एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है। कोई भी साधारण मनुष्य अपने विचार शक्ति का 90% अंश नष्ट कर देता है और इसलिए वह निरंतर भारी भूले करता रहता है। ज्यादा देर तक किसी भी काम या पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता है। एकाग्रचित्त मनुष्य कभी भी कोई भी भूल नहीं करता है। पढ़ा हुआ भूल जाना या किसी जरूरी काम को भूल जाना ये अलग बात है, किंतु पूर्ण एकाग्रता के साथ किसी काम को करना आपकी क्षमता को बढ़ाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। यदि आपको भीड़ में रहकर शिक्षा प्राप्त करनी हो तो तथ्यों का अध्ययन कदापि न करें। सबसे पहले अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाओ, फिर अपनी क्षमता को इतना बढ़ाओ कि बाहरी भटकाव आपको प्रभावित न कर सके। एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको अपने समय को, अपने जीवन में बढ़ते भटकाव को नियंत्रित करना होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में करीब 2000 से अधिक पुस्तकें हैं जिनमें बताया गया है कि वॉरेन बफेट ने कैसे अपना भाग्य बनाया। उनमें से कई पुस्तकें बहुत कमाल की लिखी गई है, लेकिन लोग अक्सर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया। इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता कि उन्होंने बरसों मेहनत की और बहुत कम उम्र से ही उन्होंने बचत को निवेश करना शुरू कर दिया। ये तो आपने किसी न किसी वीडियो में देखा ही होगा कि वे हर दिन बुक्स पढ़ते हैं। इस उम्र में भी वे पढ़ना नहीं छोड़ते हैं। एकाग्रता बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं कि आप मेडिटेशन ही करें। आप वॉरेन बफेट और एलोन मस्क जैसे हर दिन बुक पढ़िए। वॉरेन बफेट की अधिकतर संपत्ति उनके 50वें जन्मदिन के बाद जुड़ पाया था और यही उनकी सफलता की असली कुंजी है। बचपन से ही उन्होंने अमीर बनने की नींव डालनी शुरू कर दी थी। यही कारण है कि उन्हें रिटर्न में इतना मिला कि उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में होने लगा। समय लगता है अपनी एकाग्रता को बढ़ाने में और समय लगता है खुद को बाहर के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने में। उम्र जवानी का है तो ध्यान प्यार मोहब्बत में जाता ही होगा। उसी ध्यान को पढ़ाई में लगाना है। उसी ध्यान को अपने सबसे जरूरी खास दोस्त यानी आपके मोबाइल में भी लगाना जरूरी होगा। जब तक आपका खास दोस्त आपका मोबाइल है ना, तब तक किताबें अच्छी दोस्त कभी नहीं बन सकती। जरूरी ये नहीं है कि आप कितना समय तक पढ़ाई करते हैं, जरूरी ये है कि आप कितना पढ़ाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जॉब करते हैं, हर दिन 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और महीने के 10,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति है जो दिन में सिर्फ 4 घंटे मेहनत करता है और वो महीने के 50,000 रुपए कमाता है ना। बहुत बड़ा डिफरेंस। क्वांटिटी मायने नहीं रखता बल्कि क्वालिटी मायने रखता है। एक व्यक्ति कंप्यूटर में एक पेज को 5 मिनट में टाइप कर लेता है तो दूसरा व्यक्ति उसी पेज को 15 मिनट लगा देता है। सैलरी और सम्मान काबिलियत देखकर दिया जाता है। आप अपने हाथों का कितना इस्तेमाल करते हैं ये जरूरी नहीं है, आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल कितना करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। अपने समय को नियंत्रित कर पाना ही अपने धन का सबसे बड़ा लाभांश है। आपका सबसे बड़ा धन आपका समय है और समय की बचत तब होती है जब हम पूर्ण एकाग्रता से किसी काम को करते हैं। एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी विचार का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी में जीवन बिताओ। कुछ नया सीखना हो तो वहां से मत सीखो जहां से सभी सीख रहे हो, बल्कि वहां से सीखो जहां पर लोगों का ध्यान न हो। वहां भीड़ भी कम होगी या फिर भीड़ ही नहीं होगी। एक मछली समुद्र के लहरों से बहकर नदी और फिर कुएं में जा पहुंची। उस कुएं में मेंढक रहता था। मछली ने मेंढक से पूछा, तुमने कभी समुद्र देखा है? मेंढक कहता है, नहीं देखा। मछली कहती है, समुद्र बहुत बड़ा होता है। मेंढक अपना हाथ फैलाकर कहता है, क्या इतना बड़ा होता है समुद्र? मछली कहती है, नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है। मेंढक कुएं के दीवार के एक तरफ और दूसरे तरफ को दिखाकर कहता है, क्या यहाँ से लेकर वहां तक इतना बड़ा होता है समुद्र? मछली कहती है, इससे भी बहुत बड़ा होता है। मेंढक कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप मेंढक की तरह ही छोटी सोच मत रखो, अपने दिमाग को खोलो। आप अपने समय को नियंत्रित कर सकते हैं, आप अपने अंदर के भटकाव को नियंत्रित कर सकते हैं, आप किसी भी काम को फुल कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हैं। जरूरत है बस अपने दिमाग के ऊपर के ढक्कन को हटाने की। जिसका दिमाग जितना फैल सकता है वह उतना ही बड़ा सोच सकता है।
और जो जितना बड़ा सोच सकता है वह उतना ही बड़ा कर भी सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।